श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड दोहा नंबर 281। प्रभु वही सेवक कही समरु कस तजहु बेप्रवर रोज भेषु बिलो की कहसी कछु बाल कहु नहीं दो सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा है। ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध त्याग दीजिए। आपका वीरों सा भेष देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था। वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देखी कुठार बान धनुधारी ले भय लरिकारी सबीर बिचारी नाम जान पे तुम न चीना वंश सुभा उतरते ही देना। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया। जो तुम यऊ तहु मुनि के नाई पदरज सिर सुख धरत गोसाई चमऊ चूक जानत के रे क्षमहि विप्रउर कृपा गनेरे। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजान की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम ही सरिवर कसिनाथा कहूँ न कहाँ चरण कहाँ माता। राम मात्र लघु नाम हमारा परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए ना। कहाँ आपका चरण और कहाँ मस्तक, और कहाँ मेरा राम नाम मात्र छोटा सा नाम, और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। देव एक गुणी धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम सन तुम्हारे, क्षमऊ विप्रय अपराध हमारे। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र 9 गुण है। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम। बोले भृंगपति सरुस हसी, तहु बंधु सम बाम सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृंगुपति कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी से हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान टेढ़ा ही है। निपटई दुज करि जानहु मोहि, मैं जस विप्र सुनावहु तोहि। चाप सुआसर आहुत जानू, कोप मोर अति घोर किसानु। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा ब्राह्मण हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को सुआ और बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समदिसेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशुआई। मयि पर सुकाटि बलि दीना, समर यज्ञ जब कोटिन कीना। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। चतुरंगी सेना सुंदर समुदाय है। यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा लोग उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इस फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलस निधरि विप्र के भोरे। भंजऊ चाप दाप बड़ बाड़ा, अमित मनऊ जीत जग उठाड़ा। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। मेरा प्रभाव तो तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे
मेरा निरादर करके बोल रहा है, धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहु बिचारी, रिसयति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के हेतु करऊँ अभिमाना। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, यह छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। जो हम निदरहि भी प्रबदी, सत्य सुनऊ भृंगुनाथ। तो कस को जग शुभ तुझहि, भय बसना वही मात। सियावर रामचंद्र पद जय शरण। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन औधा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाए। देव दनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना। जौरन हमर पचारे कोई, लरई सुखेन कालुकिन होई। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। देवता, दैत्य, राजा और बहुत से योद्धा, ये चाहे बल में हमारे बराबर हो चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो हम उससे सुखपूर्व लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। छत्रि तनु धरि समर सकाना, कुल कलंक तेहि पावर आना। कहूँ सुभावन कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि नरन रघुवंशी। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। छत्री का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। वृप्रवंश के असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हारी डराई। सुनी मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधर मति के। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहु, कैचहु मिटई मोर संदेहु। दे तु चापया पही चलिज गयहु, परशुराम मन विस्मय भयहु। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में लीजिए और इसे खींचिए, इससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात। जोरि पानी बोले बचन, हृदय न प्रेमय मात। सियावर रामचंद्र पद जय शरण। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, उनका शरीर पुलकित हो गया, प्रफुल्लित हो गए, हाथ जोड़कर वचन बोले। प्रेम उनके हृदय में समाता ना था। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृषानु। जय सुर विप्रधेनु हितकारी, जय मद मोह को ब्रह्महारी। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचनायति नागर। सेवक सुलभ सुभव सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। का करो मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमऊ क्षमा मंदिर दो भ्राता। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृंगपति गए बनहि तप हेतु। अपभय कुटिल महीप डेराने, जाता कायर गवहीं पराने। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। तब परशुराम जी बोले, हे रघुकुल रूपी कमल बन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद और मोह, क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो।
हे विनयशील, कृपा आदि गुणों के समुद्र, वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों में सुंदर और शरीरों में करोड़ों कामदेव की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। एक मुख से मैं आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपको बहुत ही अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। देवन दीन दुदुम्बी, प्रभु पर बरसई फूल, हर से पुर नर नारी, सब मिटी मोह मैं सूल, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। देवता नगाड़े बजाए, प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोह में सूल मिट गया। अधि गह गए बाजने बाजे, सबई मनोहर मंगल साजे, जूत जूत मिल सुमुखी सुनैनी, करई गान कल कोकिल बहनी। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजाए। सुंदर मुख और सुंदर नेत्र वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गीत गाने लगी। सुख विदेह कर बरन जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई, विगत त्रास भैसिय सुखारी, जनु बुधु उदय चकोर कुमारी। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा, वे ऐसे सुखी हुई मानो चंद्रमा के उदय होने से चकोर। जनक कीन कौशिकी प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजहु रामा, बोल कृत कृत कीन दुई भाई, अब तो उचित हो कहूँ गोसाई। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाई ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो की कहिए। कहा मुनि सुनु नर नाथ, प्रवीणा रहा विवाह चापया दीना, टूटई धनहु भयहु विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, ये तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को मालूम है। तदपि जाय तुम करहु अब जता वंश व्यवहार, बूझे विप्रकुल वृद गुरु वेद विदित आचार, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। तदापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार करो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़े और गुरुओं से पूछकर, और वेद में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठऊ जाई, आनऊ निप दशरथ ही बोलाई, मुदित राहु कही भलई कृपाला, पठए दूत बोलित काला। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। जाकर अयोध्या को दूत भेजो, जो राजा दशरथ को बुला लाए। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। उसी समय दूत को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकन बुलाई, आए सबई सादर सिर नाई, हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर सवारहु चारहु पासा। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। फिर महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ता, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हर्ष चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए, रचौ विचित्र बितान बनाई, सिर धरि बचन चले सचुपाई। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम।
महाजन प्रसन्न होकर चले अपने अपने घर को। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और कहा, आज्ञा दी कि विचित्र मंडप तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर सुखपूर्वक चले। पठये भोली गुनी नाना, जो बितान विधि कुशल सुजाना। विविध बंदी तिन की नयरम्बा, बिरचे कनक कदली के खम्बा। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा और जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे, उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और सोने के केले के खम्भे बनाए। हरित मणित के पत्र फल, पदुम पराग के फूल। रचना देखी विचित्र ती, मनो बिरंच कर भूल। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। हरि हरि पन्ने के पत्ते फल बनाए, पद पराग मणियों के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बेनु हरित मणिमय सब कीना, सरल सपर पर ही नहीं चीना। कनक कलित यही बेली बनाई, लकी नहीं पर ही सपर न सुहाई। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। बाँस सब हरी हरी पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने ही नहीं जाते थे। सोने की सुंदर पान की लता बनाई, जो पत्तों सहित ऐसे मालूम पड़ती थी मानो पहचानी ही नहीं जाती थी। तेही के रची पची बंद बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीर कोर पचि रचे सरोजा। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। उसी नागबेली के रच कर और पच्ची कारी करके बंधन बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालर है। माणिक, पन्ने, हीरे, फिरोज इन रत्नों को चीर कर कोर कर पंचकारी करके लाल, हरे, सफ़ेद, फिरोज रंग के कमल बनाए। क्रिये भृंग बहुरंग विहंगा, गुंजय कुंजय पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा कंबन गढ़ी काढ़ी, मंगल दर्बल ये सब काढ़ी। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। भौरे और बहुत से रंगों के पक्षी बनाए, जो हवा के सहारे गूंजते और कूजते थे। खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली, जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चौक भांति अनेक पुराई, सिंदूर मणिमय सहज सुहाई। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीता। गज मुक्ताओं के सहज सुहावने अनेक तरह के चौक पुराए। सौरव पल्लव सुबट सुचि, किए नील मणिकोर। हेम बौर मरकत गवरे, लसत पाट मई डोर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। नीलमणि को अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के आम के फूल और रेशम की डोरी बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित है। रचे रुचिर बर बंद निहारे, मनऊ मनोभव पंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चामर सुहाए। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। ऐसे सुंदर उत्तम बंदरवार बनाए, मानो कामदेव के फंदे सजाए हो। अनेक मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पातका पर्दे और चवर बनाए। दीप मनोहर मणि मन नाना, जाइन बरनि विचित्र बिताना। जय मंडल दुलहिन बय देहि, सो बरने असिमति कवि केहि। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। जिसमें मणियों के अनेक सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है कि उसका वर्णन कर सके। दुल्हा राम रूप गुण सागर, शोभितान त्यों लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, गृह गृहपति पुर देखन तैसी। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दुल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोक में प्रसिद्ध होना चाहिए। जनक जी के महलों की ऐसी शोभा, वैसी शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है।
जय तेरहुत तय समय निहारी, जय लघु लगई भुवन दस चारी। जो संपता नीच गृह सोहा, सो बिलो की रघुनायक मोहा। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। उस समय जिसने तिरहुत को देखा उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुरी में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित उसे देख कर इंद्र भी मोहित हो जाता। बसही नगर जही लक्ष्य करी, कपट नारी भर वेश। तयपुर के शोभा कहत सकुचहि शारदा शेष। सियावर रामचंद्र पद जय शरण। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी स्त्री का रूप भेष धरकर बसती हैं, उस पुरी की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष जी भी सकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो के सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ निप सुन लिए बोलाई। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए और राजद्वार पर जाकर उन्हें खबर भेजी। राजा दशरथ ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करे प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित मही पयाप उठलीनी। बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आए भरी छाती। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। राम लखन उर कर बर चीटी, रह गई कहतन खाटी मीठी। पुनि धरि धीर प्रतिका बाची, हरसि सभा बात सुनि साची। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। फिर धीरे धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा को सच्ची बात सुनकर हर्षित हो उठे। देखत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत यति सने सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। भरत जी ने अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहाँ समाचार पाकर वे आ गए और बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछे, हे पिताजी, चिट्ठी कहाँ से आई है? कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, कहीं कहूँ के देश। सुनी सने साने बचन, बाची बहुरी नरेश। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। हमारे प्राणों से भी प्यारे दोनों भाई कहिए कुशल तो हैं और किस देश में? स्नेह में सने बचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनि पाती पुल के दो बाती, अधिक स्नेह समात न गाता। प्रीत पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुखी लहु विशेषी। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए और स्नेह इतना अधिक हो गया कि शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा में विशेष सुख पाया। तब निपदूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहु कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन से बोले, भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल तो हैं? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना? श्यामल गौर धरे धनु बाता, भय किशोर कौशिक मुनि साता। पहचानो तुम कहूँ स्वभाव, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष बस होने से बार बार इस प्रकार कह रहे हैं।
जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब से आज साच सुधि पाई। कहु विदेह कवन विधि जाना, सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न कोई। राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। दूतों ने कहा, हे राजा के मुकुट मणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है। जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, दोनों भाई विश्व के विभूषण है। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो भाई सब संतों की जय, बोलो भाई सब भक्तों की जय। सद्गुरु महाराज की जय। जय जय सीताराम।